नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। गुड गवर्नेंस की बैठक में शामिल हुए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में हुए शामिल। 2024 की तैयारी पर भी नजर। हरिद्वार में उमड़ी कांवड़ियों की भीड़। गंगा नदी से जल लेने बड़ी संख्या में पहुंचे शिव भक्त। हरिद्वार की सड़कों में बम बम भोले की गूंज। नैनीताल के जंगलों में फलदार पेड़ों के रोपण का अभियान तेज। 15 अगस्त तक 1,50,000 पौधों का होगा रोपण। सीएम के निर्देशों पर हो रहा अमल। लक्सर में बालावारी गंगा नदी में युवक डूबे। 2 युवकों के डूबने के बाद गंगा नदी नहाने आए दोनों युवक तेज बहाव में बहे। दोनों युवकों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम। काशीपुर में एसटीएफ के हाथे चढ़ा सुपारी किलर। 315 बोर तमंचे के साथ लालपुर टोल प्लाजा से अरेस्ट। 5 जुलाई को कर चुका है ड्राइवर की हत्या। हल्द्वानी में कुत्ता पालने के लिए अब लाइसेंस व सिविक सेंस जरूरी। रजिस्ट्रेशन करवाना भी हुआ अनिवार्य। रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम लेगा 200 रुपए की फीस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है हरिद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि रोड डायवर्जन में रास्ता भटके हैं कांवड़िए। रास्ता न समझ आने पर वीआईपी घाट में घुसे कांवड़िए। हजारों कांवड़िए गेट फांदकर वीआईपी घाट में घुसे। वीआईपी घाट पर आम आदमी का प्रवेश बैन है। यूपी सिंचाई विभाग के अधीन आता है वीआईपी घाट। और दिल्ली से खबर है, दून हाईवे पर बैराज के पास है वीआईपी घाट और वीआईपी घाट पर कांवड़ियों ने कब्जा जमा लिया है। ये खबर आपको हम हरिद्वार से बता रहे हैं। तो फिलहाल ये जानकारी हरिद्वार से सामने आ रही है। वीआईपी घाट पर आम आदमी का प्रवेश बैन है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो वीआईपी घाट पर आम आदमी का प्रवेश बैन होने की बात कही गई है। और ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर रास्ता भटकने के चलते जो कांवड़िए हैं वो वीआईपी घाट पर जा घुसे हैं और डिवाइडर बांधकर वीआईपी घाट में जा घुसे हैं। कांवड़िए दून हाईवे पर बैराज के पास है वीआईपी घाट। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। वीआईपी घाट पर कांवड़ियों ने कब्जा जमाया है। तो वीआईपी घाट पर कांवड़ियों का कब्जा देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर हजारों कांवड़िए गेट फांदकर वीआईपी घाट में प्रवेश कर चुके हैं और कब्जा यहां पर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रास्ता भटकने के चलते वीआईपी घाट में तो दिल्ली से खबर है, जहां पर दून हाईवे के पास में है वीआईपी घाट और यहां पर रास्ता भटकने के चलते जो कांवड़िए हैं वो वीआईपी घाट पर प्रवेश कर चुके हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, हजारों कांवड़िए गेट फांदकर वीआईपी घाट में जा घुसे हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, जहां पर रास्ता भटकने के चलते ये वीआईपी घाट में चले गए और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। डिवाइडर फांदकर वीआईपी घाट में अब प्रवेश कर चुके हैं कांवड़िए। हालांकि वीआईपी घाट पर आम आदमियों को प्रवेश वर्जित है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है हरिद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर है और गंगा नदी से जल लेने पहुंच रहे हैं शिव भक्त। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के 2 सालों के बाद शिव भक्तों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। हरिद्वार की सड़कें बम बम भोले के जयकारों से गूंजती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही डाक कांवड़ का दबाव भी हरिद्वार की सड़कों पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। 2 साल के बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों से के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो भी सुन लीजिए। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और जिस तरीके से देख सकते हैं कई प्रदेशों से जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं गंगा जल भरने के लिए, क्योंकि इस समय हरिद्वार यानी कि देवों की नगरी भगवा में होती नजर आ रही है। कुछ कांवड़िए भी हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दक्ष, कहाँ से आए हो? नजफगढ़ से। अच्छा, इस बार जिस तरीके से कोरोना के 2 वर्ष के बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, कितना उत्सव देखने को मिल रहा है? सर बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। आप कहाँ से हो? दीपक पंडित, नजफगढ़ से। कितने लोग आए हो आप? हम आए हैं 20 जने। अच्छा, 2 साल के बाद कांवड़ इस समय जो है सुचारू रूप से हुई, कितना आनंद आ रहा है? बहुत एक नंबर का। एक नंबर का। हाँ, अच्छा लगा। यानी कि देख सकते हैं कि जिस तरीके से डाक कांवड़ जो है यहाँ जो लक्सर रूट से होकर के, क्योंकि प्रशासन ने रूट डाइवर्जन किया हुआ है और तमाम जो भोले के शिव भक्त हैं यानी कि अपने अपने गंतव्यों के लिए जो यहाँ से प्रस्थान भी करेंगे और यहाँ से निकल भी रहे हैं। कुछ बोले क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु, कितने लोग आए हो आप? हमारे प्रधान जी हम 30 लोग हैं। मादीपुर दिल्ली से आए हैं और काफ़ी उत्साह है सब में, बहुत जोश है। 2 साल से जो रुके हुए थे, भगवान की जय। इस तरीके से देख जो आप कितने वर्ष से जो है कांवड़ जो है कंटिन्यू ला रहे हो? मेरे को 9 साल हो गए हैं। ये मेरी 7वीं डाक कांवड़ है और ये जब तक हमारे में सांस है ये ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? साहिल। साहिल, कहाँ से है? आप भी टोली के साथ हो? साथ ही हैं। हम कैसा दिल्ली लग रहा है इस बार? भरे हुए थे, आनंद से भी बहुत ज्यादा आनंद ले रहे हैं हम इस टाइम। यानी कि कितने दिन की यात्रा है आपकी? लालू पंडित नाम है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बस हम दोनों देख रहे थे भोले के दिन कब आएंगे। भोले के दिन कब आएंगे। देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो शिव भक्त है वो अपना कहीं ना कहीं एक भगवे में यानी कि भोले के जयकारों के साथ में ये धर्म नगरी के साथ साथ देहात के जो लिंक रोड यानी कि जो हाईवे है वो भी घूमते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। और अगली खबर भी हरिद्वार से ही है, जहां पर आपको बता दें कि बहादुराबाद थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कांवड़ियों की लेन में जा रही कार से बाइक टकरा गई और बाइक पर 3 कांवड़िए सवार थे। 3 में से 1 की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बाकी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों को हायर सेंटर चिकित्सकों के पास रेफर किया गया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। निकलो लेके जा, ठीक है? आज चौकी रुक जाना, चौकी के बगल में, ठीक है? चौकी के बगल में रुक जाना। निकलो लेके जा, ठीक है? आज चौकी रुक जाना, चौकी के बगल में, ठीक है? चौकी के बगल में रुक जाना। हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर है। गंगा नदी से जल लेने पहुंच रहे शिव भक्त काफी उत्साहित नजर आते हैं। कोरोना काल के 2 सालों के बाद शिव भक्तों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। हरिद्वार की सड़कें बम बम भोले के जयकारों से गूंजती दिखाई दे रही हैं और साथ ही डाक कांवड़ का दबाव भी हरिद्वार की सड़कों पर बढ़ता दे रहा है। तो वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने जिले को कई सेक्टर व जोन में विभाजित किया है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर के न्यूज ने लक्सर जोनल प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी से खास बातचीत की है, सुनिए। नजदीक आते ही पर जो शिव भक्त है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार के लिए कहीं ना कहीं लक्सर से होकर गुजर रहे हैं और प्रशासन ने भी जो है हरिद्वार को कई जोन और कई सेक्टरों में विभाजित किया है। हमारे साथ में सेक्टर के प्रभारी हैं वीरेंद्र सिंह नेगी। सर, किस तरीके से जो यातायात व्यवस्था सुचारू तरीके से रहे और शिव भक्त किस तरीके से पहुंच रहे हो, क्या व्यवस्था प्रशासन की है? ये एसएसपी महोदय द्वारा मुझे जोनल लक्सर का इंचार्ज बनाया गया है। मेरे क्षेत्र में 9 सेक्टर हैं, 9 एसआई है और मेरा क्षेत्र खानपुर से लेकर कटारपुर तक बैठता है और यहाँ से मंगलौर तक। तो आज सुबह से ही जो मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, डाक कावड़ वाले,
ये आ रहे हैं और आसानी से जा रहे हैं। हर जगह रास्ता साफ है, हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस व्यवस्था की गई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सर, बहादुरपुर फाटक पे काफी लंबा जाम जो है लग रहा है। कल से भी देख रहे हैं हम कि किस तरीके से जो व्यवस्था है प्रशासन द्वारा किस तरीके से खुलवाने में जो फिलहाल दिक्कतें हो रही है। बहादुरपुर फाटक में हमेशा जाम लगती है आए दिन। आजकल तो मेला चल रहा है इसलिए जाम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ट्रेनों के कारण ये जाम लग रहा है। और वैसे पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है वहाँ पे, लोगों को काफ़ी सहूलियत होती है वहाँ पे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह ने, क्योंकि देख सकते हैं कि जिस तरीके से हरिद्वार में जो शिव भक्त पहुंच रहे हैं और इस समय हरिद्वार धर्म नगरी, देवों की नगरी भगवा में होती दिखाई दे रही है और शिव भक्त जो है भोले के जयकारों से जो है गूंजती दिखाई दे रही है। यानी कि यदि बात करें 2.5 करोड़ से अधिक जो शिव भक्त है वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय और गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से जो देहात की सड़कें हैं वो भी इस समय भोलों के जो दुपहिया और चुपहिया वाहन है, यानी कि डाक कावड़ों का जो दबाव है वो इस समय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद जिस तरीके से शिवरात्रि है और शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंच रहे हैं। मैं कैमरा मैन अपने फिरोज से बताना चाहूंगा कि दिखाएं जरा जो किस तरीके से जो शिव भक्त हैं वो इस समय जो है हरिद्वार हर की पौड़ी के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार को कई सेक्टर में विभाजित किया गया है और सेक्टर के जो प्रभारी है वो नियुक्त किए गए हैं। हरिद्वार से लेकर के कहीं ना कहीं, यानी कि जिस तरीके से कई प्रदेशों से जो शिव भक्त है कांवड़िया है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना के 2 साल के बाद जो कांवड़िए हैं वो इस समय काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। और अगली खबर भी हरिद्वार से ही है, जहां पर सनातन धर्म में हिंदुओं की आस्था का प्रतीक कांवड़ यात्रा अपने अंतिम दौर में चल रही है। चाहे गंगा घाट हो या पार्किंग या नेशनल हाईवे, हर जगह पर इस समय शिव भक्तों का ही तांता दिखाई देता है। अपने आधा दर्जन अधिकारियों के साथ मोटरसाइकिल पर कांवड़ मेले का निरीक्षण करने निकले जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे भी जाम में फंस गए और बीच रास्ते में ही निरीक्षण छोड़कर अपने आला अधिकारियों के साथ वापस लौट लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भूख लगी हो होले होले और बन जाए चटाकेदार छोले, गोल्डी छोले, हम गोल्डी छोले मसाले, बल्ले बल्ले गोल्डी छोले मसाले। पेट में चूहे रेस लगा के बोले टेस्टी हो गई है बल्ले बल्ले। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बालावाली गंगा नदी में नहाते वक्त 2 युवक पानी के तेज बहाव में डूबे। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ व पुलिस की टीम दोनों युवकों की तलाश में जुट गई है और मिली जानकारी के मुताबिक लक्सर के सोमपुरी गांव के 3 दोस्त ललित, अंकित और अक्षय गांव के पास गंगा नदी में नहा रहे थे। नहाते समय अंकित तेज बहाव में बहने लगा और उसे बचाने में ललित भी तेज बहाव में बह गया। हादसे की सूचना पाकर पुलिस और ग्रामीण मिलकर घंटों तक दोनों युवकों को ढूंढते रहे, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चला है।
और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर सावन के महीने में हजारों की तादाद में शिव भक्त बाबा केदारनाथ और तुंगनाथ के दरबार में कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। बरसाती सीजन में कांवड़ियों के हुजूम से जहां बाबा का दरबार गुंजायमान हो रहा है, तो वहीं यात्रा मार्गों में कांवड़ियों की हुड़दंग से भी लोग परेशान हैं। ये कांवड़िए शहरी इलाकों में शोर मचाकर बाइकों से निकलते हैं और मॉडिफाइड साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण भी फैला रहे हैं। ये कांवड़िए जहां दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग कर यातायात नियमों का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहीं बाइकों में चलते समय हो हल्ला मचाकर लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। इसके अलावा चलती बाइकों में चिलम जलाकर धुआं भी उड़ाने में लग जाते हैं। पुलिस की ओर से इनके चालान तो काटे जा रहे हैं, लेकिन इनकी चेकिंग नहीं की जा रही। ये कांवड़िए गांजा और चरस का सेवन कर रहे हैं और राजमार्ग किनारे बरसाती गधेरों में शराब का सेवन भी कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी काफ़ी संख्या में कांवड़ियों का आवागमन होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो लगातार इसमें चेकिंग अभियान चलता रहता है। तो मेरी भी अपील रहेगी सभी से कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं पहाड़ों में यात्रा करने के लिए, वो सारे जो MB एक्ट के नियम्स हैं उनका पालन करेंगे, हेलमेट पहन कर आएँ, ट्रिपल राइडिंग ना करें, जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जो बाकी लोग हैं, आम जनता है, उनको भी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना। और अगली खबर है नैनीताल से, जहां पर उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग PC गोरखा ने राज्य अतिथि गृह नैनीताल में बेतला घाट, रामगढ़, भीमताल और कोटाबाग के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्राप्त धनराशि की कुल 69 कार्यों की समीक्षा बैठक की है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्पेशल कंपोनेंट प्लान योजना, जिला योजना एवं केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत जो योजनाएं प्राप्त होती हैं, उनका 100% लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश भी दिए हैं कि विकास योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचे। SCP योजना के अंतर्गत जो स्टेट सेक्टर से पैसा आया था, डिस्ट्रिक्ट प्लान से पैसा आया था, उसमें 4 विकास खंडों ने प्रतिभाग यहाँ किया। खंड विकास अधिकारी थे बेताल घाट, धारी, रामगढ़ और कोटाबाग। इन 4 विकास खंडों में काम की प्रगति ठीक देखी गई। कुछ योजनाओं को बाइंड अप करने के लिए कहा गया है और कुछ योजनाओं में काम नहीं हो रहा, विवादित हैं, जिन्हें सरेंडर करते हुए धनराशि को वापस करने के निर्देश दिए। अगली खबर है नैनीताल से, जहां पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जनपद नैनीताल के जंगलों में फलदार पेड़ों के रोपण का अभियान तेज कर दिया गया है और जिसमें 15 अगस्त तक 1,50,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। जंगली जानवरों के नैनीताल वन प्रभाग के बड़हून रेंज में जंगल में आम, जामुन, अमरूद, पांगड़ समेत अन्य प्रजातियों के 5,000 से ज्यादा पौधों को लगाया गया है, ताकि उन्हें खाने की तलाश में शहरी क्षेत्रों में न आना पड़े। इसके साथ ही जल शक्ति संरक्षण के लिए पानी वाले 30 बांज के पेड़ भी लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने वन विभाग को जंगलों में फलदार पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब नैनीताल वन प्रभाग लक्ष्य को पूरा करने में जुटा हुआ है। पूरे रेंज में लगाए जा रहे हैं। बड़ौन रेंज में 5,000 से ज़्यादा पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें हम अधिकांश पेड़ लगा चुके हैं। 15 अगस्त तक क्या कहते हैं लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। विशेषकर फलदार पेड़ों को लगाने से जंगली जानवरों को क्या कहते हैं आराम से जंगल में खाने को फल मिल सकते हैं और चौड़ी पत्ती चारा प्रजाति के पेड़ लगाने से क्या कहते हैं जानवरों को चारा मिल सकता है और हरियाली काफ़ी अच्छी हो सकती है। हरिद्वार से है, जहां पर ओम पुल के पास अलकनंदा वाली रोड पर खड़ी कांवड़ियों की बाइक में अचानक ही आग लग गई है और जिससे वहां अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि कांवड़ियों की 4 बाइक एक साथ खड़ी थी, जिसमें एक बाइक में आग लग गई और 3 बाइक उसके साथ आग की चपेट में आ गई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है।
और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप बन रहे के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।